असंगनासन इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि सोमसा तीतन के लिए खाना लेकर आता है और उससे कहता है कि अरतरुल साहब ने आपके लिए खाना भेजा है। और वो कहता है कि क्या अरतरुल साहब सबका यूं ही ख्याल रखते हैं। उस पर सोमसा कहता है कि हाँ, वो बहुत ही रहमदिल हैं, किसी को ऐसे नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ अरतरुल मरकजी खेमे में अपने सिपाहियों के साथ होता है और उन सब से कहता है कि कारा जैसार को फतेह करने का वक्त आ गया। ये सुनकर सब खुश होते हैं और गले मिलते हैं। उस पर हकीम आर्तो कहता है कि हम कब फतेह करने जाएंगे। उस पर अरतरुल कहता है कि तुर्गुत के निकाह वाली सुबह। यूं आरिस को गुमान भी नहीं होगा कि हम आएंगे। सबको लगेगा कि हम शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं और ये मेरी तरफ से तुर्गुत की शादी का तोहफा होगा। ये सुनकर सारे सिपाही हंसने लगते हैं। तुर्गुत पुरजोश होकर कहता है कि इस तरह के तोहफे के लिए मेरी जान भी हाजिर है भाई। आपका हर हुक्म हमारे सर आँखों पर है भाई। उसके बाद अरतरुल कहता है कि मैं कल आरिस से मिलने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका भरोसा जीत लूँ। अगर ये करने में मैं कामयाब हो गया तो वो मुझ पर यकीन रखेगा और पुरसुकून नींद सोएगा और इस तरह हम बहुत ही आसानी से उस पर वार कर सकते हैं। दूसरी तरफ जावदार कबीले में तुर्गुत और असलहान के निकाह की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। असलहान सबसे मुखातिब होकर कहती है कि खवातीन तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी तरफ अरतरुल के हुक्म पे अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। किले में दाखिल होने के बाद वो चारों तरफ देखता है और किले का जायजा लेने लगता है। अरसस एक जगह पर छुपकर ये सब देख रहा होता है और अब्दुर्रहमान को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। एक जगह पे दोनों आकर छुपकर मिलते हैं। अब्दुर्रहमान उससे कहता है कि अरतरुल भाई ने कहा है कि किले को फतेह करने का वक्त आ गया है। हम दोनों किले का जायजा लें और उससे सूरत हाल से आगाह करें। ये सुनकर अरसस अब्दुर्रहमान से कहता है कि मेरे पीछे आओ और इस तरह दोनों चल पड़ते हैं। सारे सिपाही बैठे होते हैं। अरतरुल अपने खेमे में दाखिल होता है और उनसे बातचीत करने लगता है। इतने में सोमसा अंदर आ जाता है और कहता है कि तीतन आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद अरतरुल कहता है कि उसे अंदर भेजो। उसके बाद सोमसा उसे अंदर लेकर आता है। उसके बाद तीतन अरतरुल के सामने आता है और उससे कहता है कि आपसे मुलाकात मेरे लिए बाइस शरफ है। मैं बहुत खुश हूँ। उस पर अरतरुल उससे कहता है कि तुम किस चीज़ की तिजारत करते हो। उस पर वो कहता है कि जो भी मुनाफे बख्श चीज़ मिल जाए उसकी। उसके बाद अरतरुल उससे कहता है कि तुम कारा जैसार के करीब जख्मी हुए, उधर जाने के बजाय इधर क्यों आए। उस पर वो कहता है कि मैं बेहोश था और मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह से यहाँ आया हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैं यहाँ आया हूँ। उसके बाद अरतरुल उसे जाने का इशारा करता है और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद अरतरुल तुर्गुत से कहता है कि अपने सिपाहियों से कहो कि इस पे कड़ी नजर रखें। दूसरे दिन अरतरुल और उसके सिपाही कारा जैसार जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अरसस अपने कमांडर से कहता है कि तमाम तैयारियां चेक करो, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। वो कहता है कि सारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। उसके बाद अरतरुल किले में दाखिल हो चुका होता है और अरसस उसे खुशामदीद कहता है। आरिस अरतरुल से कहता है कि हक में आला बनने पर बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद वो कहता है कि मैं आपको एक सफ़ेद झंडा पेश करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि ये हमारे बीच अमन लाएगा। ये झंडा कभी दागदार नहीं होगा। उसके बाद दोनों अंदर की तरफ रवाना होते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तीतन उन सबको गौर से देखता है। गुंदूस को देखकर कहता है कि तो ये है गुंदूस, अरतरुल साहब का बेटा। वो गुंदूस को देखकर कहता है कि तुम्हें अपने बाप के किए की सजा चुकानी पड़ेगी। अरतरुल और आरिस खाना खा रहे होते हैं। अरतरुल कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में हानली बाजार को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। उस पर आरिस कहता है कि आपकी जिम्मेदारी थी अरतरुल साहब। अरतरुल कहता है कि माजी में जो हुआ सो हुआ, अब हम दोनों मिलकर हानली बाजार की तरक्की के लिए काम करेंगे। उस पर आरिस कहता है कि मुझे आपके अल्फाज सुनकर बहुत खुशी हुई। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस पेशकश को ठुकराएगा। उसके बाद आरिस उठता है और अरतरुल के साथ हाथ मिलाता है, लेकिन अरतरुल उससे हाथ नहीं मिलाता और उससे कहता है कि अब मैं बाजार का दौरा करना चाहता हूँ और ताजरों के मसाइल सुनना चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ चलेंगे। उसके बाद दोनों वहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान और अरसस एक दुकान के अंदर होते हैं। अरसस सारा कुछ एक कागज़ पर लिख रहा होता है और उसके बाद कहता है कि ये अरतरुल साहब को पहुँचाओ, इसमें सब कुछ लिखा है।
अरतुरुल और आरिस बाजार का दौरा कर रहे होते हैं। सारे ताजिर अरतुरुल को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। उस पर आरिस कहता है कि आप कैसे इन सब का प्यार और यकीन हासिल कर लेते हैं। उस पर अरतुरुल कहता है कि इंसाफ से, मैं इन सब के बीच इंसाफ का खजाना बांटता हूँ। आरिस अरतुरुल से कहता है कि आप एक बहुत ही बहादुर आदमी हैं। आपके साथ अमन रखना मेरे लिए बाइस शरफ है, लेकिन जिस दिन ये अमन खत्म हो गया, आप जैसा बहादुर दुश्मन होना भी मेरे लिए शर्फ की बात होगी। उसके बाद अरतुरुल को वो ख्याल आता है जब आरिस ने उसके लिए जाल बिछाया था। उस पर अरतुरुल कहता है कि मुझे भी बहादुर दुश्मन पसंद है, न कि वो गलीज कीड़े जो जाल बिछाते हैं। दूसरी तरफ बहादुर असलिहान के निकाह पर उसके साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार करने उसके खेमे में आता है। उस पर असलिहान कहती है कि जब से आप आए हैं मेरे लिए मुसीबतें ही मुसीबतें, इसलिए बेहतर होगा कि इस खुशी वाले दिन आप मुझसे दूर रहें। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में तीतन बच्चों को कहानियां बताकर उन्हें बहला रहा होता है। कुंदूज भी उसके पास बैठा हुआ होता है। सारी खवातीन असलिहान के खेमे में आ जाती हैं। हलीमा सुल्तान उन्हें कुछ तोहफे तवाइफ देती है, जिस पर वो बहुत खुश होती है। उसके बाद हलीमा उसे उसके निकाह का जोड़ा दिखाती है। कहती है कि ये मैंने और हफ्सा खातून ने मिलकर तैयार किया है। ये जोड़ा देखकर असलिहान बहुत खुश होती है और कहती है कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। दूसरी तरफ अरतुरुल और उसके सिपाही कारा जैसार से वापस आ रहे होते हैं। जावदार कबीले में रात का वक्त हो जाता है। असलिहान खातून और तुर्गत का निकाह हो रहा होता है। दोनों गवाहों की मौजूदगी में 3 बार कबूल है कहते हैं। उसके बाद सारे लोग दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम होता है।